नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है शैव, भागवत एवं शाक्त धर्म, जो कि TGT, PGT, GIC, LT आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शैव धर्म। तो पहला पॉइंट है, शिव से संबद्ध धर्म को क्या कहा जाता है। तो जो शिव से संबद्ध धर्म को कहा जाता है उसे हम शैव धर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना करने वाले उपासक क्या कहलाते हैं। तो वह लोग शैव कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता का प्रागैतिहासिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह पद्मासन योगी का चित्र जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पद्मासन योगी के चित्र को किस विद्वान ने शिव के रूप में स्थापित किया है। तो इसको स्थापित करने वाले हैं सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। अगला पॉइंट है, रुद्र शिव में किस प्रकार की शक्तियां निहित है। तो इसमें विनाशकारी तथा मंगलकारी शक्तियां निहित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संहिता में रुद्र शिव को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। तो है वाजस्नेयी संहिता में। अगला पॉइंट है, किस ग्रंथ में रुद्र शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति, उग्र, महादेव व एक वृत्य कहा गया है। तो वह अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, रुद्र का समीकरण किस देवता के साथ स्थापित किया गया है। तो यह अग्नि तथा सावृत देवता के साथ इनका स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रुद्र को देवता के रूप में गणना करने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को क्या कहा गया है। तो इनको जो ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है वह सहस्त्राक्ष कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में रुद्र का प्रजापति एवं विष्णु के साथ तादात्म्य क्या कहलाता है। तो यह त्रिदेव कहलाता है। अगला पॉइंट है, शिव के 8 रूपों का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्थापित किया गया है। तो यह कौशिक एवं शतपथ ब्राह्मण में स्थापित किया गया है। अब देखते हैं शिव के 8 स्वरूप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले विध्वंसक स्वरूप और दूसरा है मंगलकारी स्वरूप। विध्वंसक स्वरूप के अंतर्गत रुद्र, सर्व, उग्र और असन आते हैं। असन का नाम है, जबकि मंगलकारी स्वरूप के अंतर्गत महादेव, ईशान, भव और पाशुपत कहा गया है। किस उपनिषद में शिव भक्ति का प्रथम एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो वह है श्वेताश्वर उपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट है, शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ है। तो यह गुप्त युग में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैव धर्म में शिव और शक्ति में सम्मिलित अगला पॉइंट है, किस उपनिषद में रुद्र की समता परम ब्रह्म से स्थापित की गई है। तो वह है श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला पॉइंट है, गृह सूत्रों में रुद्र के लिए किस यज्ञ का वर्णन किया गया है जिसमें बैलों की बलि दी जाती थी। तो वह है सुलगव यज्ञ। नेक्स्ट पॉइंट है, महाकाव्य काल की कृत रामायण में रुद्र शिव के किन नामों की चर्चा की गई है। तो वह है नीलकंठ, त्रयंबक, महादेव, शंभु, भूतनाथ एवं आशुतोष के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक रूप से शिव पूजा का उल्लेख मौर्य काल में सर्वप्रथम किसने किया है। तो यह मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है महर्षि पतंजल की किस कृति में यह उल्लेख किया गया है कि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव, स्कंद, विशाख की मूर्तियां बनाकर लोग बाजार में बेचते थे। इसका उल्लेख महाभाष्य में किया गया है। नेक्स्ट है लिंग पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट रूप से उल्लेख किस पुराण में किया गया है? तो इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है यह मत्स्य पुराण में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिव की मानवाकार लिंग रूप की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह गुड्डी मल्लम यानी रेणुकुंडा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव की किन कृतियों के चित्र मिले हैं? तो इसमें शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र मिले हैं। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने किस पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण कराया था? तो वह है उदयगिरि पहाड़ी पर। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय कहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी? तो वह है खोह तथा करमदंडा में। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में किन शैव मंदिरों का निर्माण कराया गया था? तो है नचना कुठार पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का। नेक्स्ट पॉइंट है चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में किस शैव मंदिर की स्थापना की गई थी? तो वह है कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूटों द्वारा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो यह नयनार संतों के द्वारा किया गया है। नयनार संतों की संख्या कितनी बतलाई गई है? तो नयनार संतों की संख्या 63 बतलाई गई है। नेक्स्ट है बाणभट्ट के किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में खंड परस अर्थात शिव की पूजा होती थी? तो यह हर्षचरित में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन भी स्वयं को परम माहेश्वर कहता है। इसका विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका विवरण जो है यह मधुबन ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो ये लोग परम माहेश्वर कहते थे। अब देखते हैं प्रमुख नयनार संत कौन कौन से हैं। तो तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति, समंदर अपार और मणिक वाचगर हैं। इनके भक्ति गीतों को देवाराम नाम से संकलित किया गया है। अब देखते हैं चोल शासक शिव के उपासक थे तथा उनके द्वारा निर्मित शैव मंदिर, शासक मंदिर और स्थान। तो जो राजराज प्रथम है इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया कहाँ पर? तंजौर में। राजेंद्र चोल जो हैं इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया कहाँ पर? तंजौर में। कुलोत्तुंग प्रथम इन्होंने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया कहाँ पर? चिदम्बरम में। अब देखते हैं शैव धर्म के द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है यह गुजरात में है। नागेश्वर का द्वारका के समीप है। केदारनाथ का उत्तराखंड में है। विश्वनाथ का काशी में, बैद्यनाथ का उड़ीसा में, महाकालेश्वर का उज्जैन में, ओंकारेश्वर का मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर का नासिक में। इसके अलावा त्रयंबकेश्वर का इनका भी कहाँ पर है? नासिक में है। घुश्मेश्वर का औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। मल्लिकार्जुन का आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम का तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है वामन पुराण में किन शैव संप्रदायों की चर्चा की गई है? तो इसमें शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख की चर्चा की गई है। अब अगला संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति कब से हुई? तो इसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी से हुई। अगला पॉइंट है कौन सा शैव संप्रदाय सबसे पहले अभियुदित हुआ था? तो वह है पाशुपत संप्रदाय।
नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना लकुलिश अथवा लकुल मुनि ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को क्या मानते थे? तो ये लोग लकुलिश को शिव का अवतार मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ मानते हैं? तो इनका जन्म कायारोहण गुजरात में मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन मिलता है? तो वह है हुबिस्क का। अगला पॉइंट है, पाशुपत संप्रदाय का वर्णन विभिन्न पुस्तकों में भी किया गया है। वह पुस्तकें कौन सी हैं? तो वह पुस्तकें हैं कादम्बरी, जिसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई है। मत्स्य विलास प्रहसन इसके लेखक कौन है? महेंद्र बर्मन। और बृहत संहिता, इसके रचनाकार कौन है? वाराह मिहिर। इन पुस्तकों में इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वह है माहेश्वर कृत पाशुपत सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, पाशुपत संप्रदाय की मान्यता में किन 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है? तो वह है कार्य, कारण, योग, विधि, दुखांत आदि की। नेक्स्ट है, पाशुपत मत के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो जो पाशुपत मत के अनुयायी हैं, ये लोग पंचार्थिक कहलाते थे। अगला, नेपाल का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो जो नेपाल का शिव मंदिर है, यह पशुपतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। तो कापालिक संप्रदाय के अनुयायी किसे अपना इष्ट देव मानते थे, जिन्हें शिव का अवतार माना गया है? तो ये भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। नेक्स्ट है, कापालिक मत के अनुयायी की क्रियाविधि क्या थी? तो इनकी जो क्रियाविधि थी वह है सुरापान, मांस भक्षण, शरीर पर शमशान का भस्म का लेपन तथा हाथ में नरमुंड धारण करते थे। नेक्स्ट है, भवभूत कृत मालती माधव में कापालिकों का प्रमुख केंद्र किस स्थान को माना गया है? तो वह है श्रीशैल, जो कि हिमालय पर है। अब देखते हैं कापालिकों से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, तो रचयिता और रचना। तो जो कृष्ण मित्र हैं, इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की है। भवभूत ने मालती माधव की, हाल ने गाथा सप्तशती की और शीतले सतनार ने मणिमेखले की रचना की। नेक्स्ट संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। तो जो कालामुख संप्रदाय है, कालामुख संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित कैसा संप्रदाय था? तो यह अतिमार्गी एक संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट है, कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण इनके अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो इनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। नेक्स्ट संप्रदाय है लिंगायत, वीर शैव या जंगम संप्रदाय। तो पहला पॉइंट है, लिंगायत संप्रदाय का उद्भव 12वीं शताब्दी में कहाँ पर हुआ था? तो यह 12वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह अल्लाह प्रभु को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिंगायत संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो यह बसव या वासवराज को माना जाता है। अगला पॉइंट है, काश्मीरी शैव संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय था? तो जो काश्मीरी शैव संप्रदाय है, यह दार्शनिक अथवा ज्ञानमार्गी संप्रदाय था। नेक्स्ट है, 10वीं सदी के अंत में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। अगला पॉइंट है, 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार है वह बाबा गोरखनाथ ने किया था। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत में मत्तमयूर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था? तो यह शैव धर्म से संबंधित था।
नेक्स्ट पॉइंट है अर्धनारीश्वर मूर्त में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक किससे संबंधित है? तो यह देव और उसकी शक्ति का योग से संबंधित है। अगला पॉइंट है शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुआ था? तो यह गुप्त युग में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है किस एक देवता को एक ब्रह्मांडी तांडव नामक दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हुए चित्रित किया गया है? तो यह नटराज शिव को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ था जो संबंधित है? तो जो यह है शैव धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत के इतिहास में किन शासकों ने अपने सिक्कों पर शिव की आकृतियां चित्रित कराई थीं? तो वह है हर्ष, शशांक, वासुदेव और बिम्बकर्णफिसेस ने। नेक्स्ट पॉइंट है शिव का साहित्य में किस प्रकार से वर्णन किया गया है? तो जो शिव का साहित्य में वर्णन है वह है रुद्र के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है शिव के 5 रूपों में क्या शामिल था? तो जो शिव के 5 रूपों में शामिल है वह है ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव एवं सद्योजात। अब देखते हैं अन्य शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके संस्थापक कौन हैं। तो जो आगमत संप्रदाय है इसके संस्थापक अघोर शिवाचार्य हैं जिन्होंने 12वीं सदी में इसके संस्थापक हुए। नेक्स्ट है शैव विशिष्टाद्वैतवाद, तो इसके संस्थापक हैं श्रीकंठ आचार्य। वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक जो हैं वह हैं श्रीपति आचार्य। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो अर्धनारीश्वर की अवधारणा है यह शैव धर्म से संबंधित है। पंचदेवी की पूजा यह स्मार्त से, संभवतः या स्वात का सिद्धांत जो है यह जैन धर्म से, और वीर पूजा का संबंध भागवत धर्म से है। अगला है वैष्णव या भागवत धर्म। तो वैष्णव धर्म का विकास किससे हुआ? तो यह भागवत धर्म से हुआ। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म का सर्वप्राचीन रूप क्या था? तो यह है भागवत धर्म। अगला पॉइंट है भागवत धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह वृषभवंशी कृष्ण को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वासुदेव कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला पॉइंट है किस ग्रंथ में कृष्ण को देवकी का पुत्र व घोर अंगरस का शिष्य बताया गया है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट पॉइंट है वासुदेव कृष्ण के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो इनके अनुयायी भगवत या भागवत कहलाते थे। नेक्स्ट है घोर अंगरस किसके गुरु थे? तो ये कृष्ण के गुरु थे। अगला है वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा किसने प्रारंभ की थी? तो यह भागवतों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट पॉइंट है जब कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किया गया तब भागवत धर्म किसमें परिवर्तित हो गया? तो यह जो भागवत धर्म था यह वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया था। अगला पॉइंट है वैष्णव धर्म के अधिष्ठाता देवता कौन है? तो यह है विष्णु। नेक्स्ट है विष्णु की उपासना करने वाले क्या कहलाए? तो ये लोग वैष्णव कहलाए। अगला पॉइंट है जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म को क्या कहा गया? तब वैष्णव धर्म को 5 रात्र धर्म कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित होने का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह शांति पर्व महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। नेक्स्ट है नारद के अनुसार 5 रात्र में कौन से 5 पदार्थ शामिल हैं? तो इसमें परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विशेष शामिल हैं। अगला नारायण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख परम पुरुष के रूप में किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में
मिलता है। अगला पॉइंट है, महर्ष पाणिनि ने भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है तथा वासुदेव के उपासक को क्या संज्ञा प्रदान की गई है? तो यह वासुदेवक की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, नवदा भक्त का विशेष महत्व किस संप्रदाय के साथ संबद्ध है? तो यह है भागवत संप्रदाय में। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह विदिशा बेसनगर से प्राप्त हुआ है। किस स्तंभ से? गरुड़ स्तंभ से। अगला पॉइंट है, विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस को क्या कहा गया है? तो हेलियोडोरस को इसमें देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। नेक्स्ट है, बेसनगर अभिलेख में उल्लिखित हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस जो है यह तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? तो यह है अपोलोडोटस के। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान में प्रथम सदी ईसा पूर्व के भागवत संप्रदाय का एक आरंभिक लेख प्राप्त हुआ है? तो वह चित्तौड़ से, जो कि घोसुंडी शिलालेख है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन से कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे? तो है हुबिस्क और वासुदेव। नेक्स्ट पॉइंट, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष किन राजाओं के शासनकाल में हुआ था? तो यह है गुप्त राजाओं के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वंश के राजाओं ने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया? तो है गुप्त वंश के राजाओं ने। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था? तो यह गरुड़ था, जो कि विष्णु का वाहन था। अब देखते हैं विष्णु से संबंधित मंदिर मूर्तियों का निर्माण। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। कहाँ पर? मेहरौली लेख में इसका उल्लेख है। स्कंदगुप्त काल के विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन मैत्री लेख से प्राप्त होता है, जो कि कहाँ पर है? गाजीपुर में है। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई। तो इसको स्थापित जो है चक्रपालित के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट है, विष्णु मंदिर एवं मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह तिगवा जबलपुर, देवगढ़ ललितपुर और दशावतार मंदिर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक किस मत के अनुयायी थे? तो ये लोग वैष्णव मत के अनुयायी थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रकूट नरेश दंत दुर्ग ने एलोरा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह था दशावतार, विष्णु का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो यह अलवार संतों के द्वारा किया गया है। वहीं पर अलवार संतों की बात करें तो इनकी कुल संख्या 12 बताई गई है। अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह है ज्ञानी व्यक्ति। अब देखते हैं प्रमुख अलवार संत कौन कौन से हैं। तो इसमें पोएगई, पूडम, पेय, पेरी अलवार, तिरुमंगई, अंडाल और नम्मालवार हैं। नेक्स्ट है, अलवार संतों में किसे महिला साध्वी कहा गया है? तो यह आंडाल को कहा गया है। अगला, चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर किसने किया था? तो यह आचार्यों ने किया था। नेक्स्ट है, आचार्य परंपरा में प्रथम नाम किस आचार्य का लिया जाता है? तो वह है नाथ मुनि। नेक्स्ट है, नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है? तो यह नलईर दिव्य प्रबंधन में किया है। अगला पॉइंट है, आचार्य परंपरा में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम किस आचार्य का है? तो यह है रामानुज का। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों में विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा की गई है? तो पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। और विष्णु के जो 10 अवतार हैं वह है मत्स्य, कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण,
बुद्ध और कल्कि। अब देखते हैं वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से मंदिर हैं। तो जो जगन्नाथ का मंदिर है यह पुरी उड़ीसा में है। आदिनाथ वाराह मंदिर मामल्लपुरम में है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में है। दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर एरण मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक और द्वारकाधीश मंदिर है जो कि द्वारका गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है। तो यह महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है। नेक्स्ट है भागवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विकिल्सन ने 1785 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो यह भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। तो यह गुप्तों का योगदान अधिक है। नेक्स्ट है किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। तो यह बलराम को प्रदर्शित किया गया है। अगला पॉइंट है भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी बतलाई गई है। तो इसमें भक्त के 9 रूपों की संकल्पना बताई गई है। अगला पॉइंट है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। तो वह है वराह को। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा ग्रंथ मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो वह है भागवत गीता। नेक्स्ट है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं। यह किस ग्रंथ में कहा गया है। तो यह भागवत गीता में कहा गया है। नेक्स्ट है भागवत गीता की मुख्य शिक्षा क्या है। तो इसकी जो मुख्य शिक्षा है वह है निष्काम कर्म योग। अगला पॉइंट श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है भागवत धर्म का दार्शनिक संप्रदाय किसे माना जाता है। तो यह विशिष्टाद्वैतवाद को माना जाता है। अगला पॉइंट है पंच विष्णु वीरों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह मोरा अभिलेख से प्राप्त होता है। विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो यह विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विष्णु वंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे। तो जो सांब है ये जाम्बवती के पुत्र थे। अगला सात्वत विधि शब्द का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है वह है भागवत अनुष्ठान। नेक्स्ट है 5 रात्र यज्ञ में किसके बारे में बल दिया गया है। तो यह भक्ति पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे। तो जो वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य थे वह हैं रामानुज माधवाचार्य वल्लभाचार्य एवं चैतन्य। अगला संप्रदाय है चतुर्व्यूह। भागवत अथवा 5 रात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ किन अन्य 3 व्यक्तियों की उपासना की जाती है। तो यह हैं संकर्षण अर्थात बलराम ये वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न ये कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। और अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। नेक्स्ट है चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है। तो चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में किया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के समूह को क्या संज्ञा प्रदान की गई है। तो इन्हें चतुर्व्यूह की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है वायु पुराण में चतुर्व्यूह के साथ किसका तादात्म्य स्थापित किया गया है। तो यह सांब का तादात्म्य स्थापित किया गया है जो कि कृष्ण और जाम्बवंती से उत्पन्न पुत्र थे। नेक्स्ट है चतुर्व्यूह के साथ सांब के मिल जाने के पश्चात इन्हें क्या कहा गया है। तो इन्हें पंचवीर कहा गया है। तो पंचवीर
के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें वासुदेव कृष्ण हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध शामिल हैं। अगला पॉइंट है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण कौन सा है? तो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आते हैं? तो है ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। अगला पॉइंट, वह कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो है नैमिषारण्य। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरी में रथ मंदिर पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। नेक्स्ट है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम है। तो जो 4 युगों का क्रम है वह है कृत्य, द्वापर, त्रेता और कलि। अगला पॉइंट है, किस मूर्त में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? तो यह नचना कुठार के मंदिर में। नेक्स्ट पॉइंट है, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो वह है हेलियोडोरस। अगला पॉइंट है, काम रूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो वहाँ पर शंकर देव ने इसे लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, किसको वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह वाराह को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज द्वारा 2 भारतीय देवताओं डायोनेसियस एवं हेराक्लीज की सामान्य पहचान किसने की? तो इसकी पहचान शिव एवं कृष्ण ने की है। अगला पॉइंट है, श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी तथा बद्रीनाथ में क्या है? तो यह शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण में विशेष संबंधित उत्कीर्ण गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। आंध्र प्रदेश में कहाँ से? उंडवल से। नेक्स्ट पॉइंट है, विष्णु पुराण में विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को प्रतिस्थापित किया गया है। तो यह वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है, किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्तिचित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह नर्तमलाई का विजयमाल्या चोलीसर से मंदिर से प्राप्त हुआ है। अगला, किस नवग्रह को पशु मानव सर्प रूप में शिल्पांकित किया जाता है? तो है केतु। अगला पॉइंट है, भक्त की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो यह इसका उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। अगला धर्म है शाक्त धर्म। तो शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वाले के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो इनको शाक्त संप्रदाय या शाक्त धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध किस धर्म के साथ रहा है? तो यह शैव धर्म के साथ रहा है। अगला पॉइंट है, शाक्त मत की प्राचीनता कब से मानी जाती है? तो इसकी प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शक्ति पूजा का प्रथम ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण किस कुषाण शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो यह जो है हुबिस के सिक्कों पर अंकित देवी का चित्र के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्राचीन सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी? तो वह है सैंधव सभ्यता में। अगला पॉइंट है, वैदिक साहित्य से किन देवियों के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है? तो वह अदिति, उषा, सरस्वती, श्री और लक्ष्मी की। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवी सूक्त का वर्णन किया गया है? तो यह 10वें मंडल में किया गया है। देवी महात्म्य का विस्तृत विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस पुराण में देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान करते हुए उसकी स्तुति की गई है? तो यह मार्कंडेय पुराण में की गई है। नेक्स्ट है, किस पुराण में दुर्गा की कथा एवं स्तुति से संबंधित
दुर्गा सप्तशती का वर्णन किया गया है, तो यह भी मार्कंडेय पुराण में किया गया है। अब देखते हैं देवी उपासना के 3 रूप कौन कौन से हैं। तो पहला जो है यह शांत या सौम्य रूप है। इसके अंतर्गत उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि नाम सौम्य रूप के प्रतीक हैं। दूसरा है उग्र या प्रचंड रूप, तो इसके अंतर्गत दुर्गा, चंडी, कापाली, भैरवी आदि का नाम आता है। तीसरा है काम प्रधान रूप, तो इसमें आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि का नाम आता है। कापालिक एवं कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। इसके अलावा वैष्णो मंदिर देवी के जम्बू सौम्यका रूप का मंदिर है। नेक्स्ट है कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। शाक्त उपासना के प्रमुख 3 केंद्र हैं कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट है असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। अगला कश्मीर कांची श्री विद्या के प्रमुख स्थल केंद्र हैं। अगला पॉइंट है प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में देवी दुर्गा के किन नामों से स्थित का विवरण मिलता है। तो इसमें महिषासुरमर्दिनी, कंचन देवी तथा अम्बा का वर्णन मिलता है। अगला राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। तो यह संजन अभिलेख से ज्ञात होता है। अगला श्री हर्ष ने अपने किस ग्रंथ में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। तो यह नैषधीय चरितम में किया है। अगला है तंत्रिका विचारधारा का क्या आधार है। तो इसका आधार जो है वह शक्तिवाद है। अगला तांत्रिक सहजयान से किस संप्रदाय का उदय हुआ है। तो यह नाथ संप्रदाय का उदय हुआ है। अगला शाक्त तांत्रिक धर्म का लक्ष्य क्या था। तो उनका लक्ष्य जो है यह ज्ञान, कर्म और समुच्चयवाद था। नेक्स्ट है शाक्त धर्म में किस रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व है। तो यह कुंडलनी का महत्व है। अगला है कौल मार्गी शाक्त किस उपासना विधि द्वारा मुक्ति पाने में विश्वास करते हैं। तो ये लोग पंचमकार में विश्वास करते हैं। तो पंचमकार के अंतर्गत क्या आते हैं। तो इसके अंतर्गत मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन आते हैं। नेक्स्ट है शाक्त धर्म के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से तंत्र ग्रंथ हैं। तो यह है त्रिपुरा रहस्य, मालिनी विजय, महानिर्वाण, डाकारवो और कुलार्णव। अब देखते हैं शाक्त धर्म के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत जो वैष्णो देवी का मंदिर है यह जम्मू में है, शाक्त धर्म से संबंधित है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर विंध्याचल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, यह भी शाक्त धर्म से संबंधित है। पार्वती मंदिर यह नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। 64 योगिनी मंदिर बेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। और कामाख्या मंदिर यह असम में है, जो कि ये सब शाक्त धर्म से संबंधित मंदिर हैं। देवी अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में कहाँ उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख तैतरीय आड़क में किया गया है। नेक्स्ट है हेमवती उमा का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। तो यह केनोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है देवी उमा का नाम किनके सिक्कों पर अंकित है। तो यह कुषाणों के सिक्कों पर अंकित किया गया है। अगला नागों से संबंधित दधकर्ण का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो यह परखम मथुरा से प्राप्त हुई हैं। अगला है यक्षों के राजा कौन थे। तो यक्षों के राजा बेसवन थे। अगला है सौर संप्रदाय या सूर्य पूजा। तो हिंदू देव मंडल में जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में किसकी कल्पना की गई है। तो यह सूर्य की कल्पना की गई है। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त विश्व के किस प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य
पूजा का प्रचलन दिखाई देता है तो वह मिस्र पारसी में। अगला, भारत में सूर्योपासना की प्रथा कब से विद्यमान थी? तो यह पाषाण युग से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल तक विद्यमान थी। अगला, हड़प्पा संस्कृति के पुरास्थलों की खुदाई से सूर्य के किस स्वरूप की प्राप्ति हुई है? तो इसके अंतर्गत चक्र, स्वास्तिक, किरण मंडल की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक देव मंडल में आकाश के देवता के रूप में कौन सा प्रमुख देवता है? तो यह है सूर्य। अगला पॉइंट है, कुषाण कालीन सिक्कों पर सूर्य को किस रूप में चित्रांकित किया गया है? तो यह मिडरो यानी ईरानी मिहिर सूर्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं सूर्य की 5 रूपों में पूजा। तो पहला जो है यह सूर्य, तो यह आकाश में चमकता हुआ वह अंधकार को दूर भगाता है तथा अपने प्रभाव से प्राणियों का मार्ग दर्शन करता है। नेक्स्ट है सविता, यह सूर्य की प्रेरणा अथवा स्फूर्ति देने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वह विश्व में गति का संचार करता है। नेक्स्ट है मित्र, तो मित्र का अर्थ है सुहृद या सहायक, इस प्रकार यह सूर्य के संचार के नियामक हैं। नेक्स्ट है पूषण, तो जो पूषण है ये पूषण का अर्थ होता है पोषण करने वाला, अतः यह सूर्य की घोषणा शक्ति का प्रतिनिधित्व देवता है। नेक्स्ट है विष्णु, तो इस शब्द का अर्थ है व्यापकता अथवा व्यापनशीलता, तो इस प्रकार यह सूर्य के क्रियाशील का रूप है। सूर्योपासना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो वह है गुजरात में मोढेरा, राजस्थान में ओसिया तथा सिरोही, इसके अलावा उड़ीसा में कोणार्क, जम्मू में मार्तंड मंदिर, ऐहोल में लाढ़ा मंदिर, खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर आदि प्रमुख केंद्र हैं। अगला, सेन नरेश विश्वरूप तथा केशव सेन सूर्य के महान उपासक थे, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने परम सूर्य की उपाधि धारण की थी। आइए अब देखते हैं खड़ दर्शन। तो खड़ दर्शन कौन कौन से यानी 6 दर्शन हैं? सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन है। तो आइए सांख्य दर्शन देखते हैं। तो इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का प्राचीनतम प्रमाणिक सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। अगला, सांख्य दर्शन का मुख्य आधार सत्कार्यवाद है, जिसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। अगला पॉइंट है, इस दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। नेक्स्ट है, यह दर्शन सृष्टि के 3 गुण सतगुण, रजगुण एवं तम गुण मानता है, इसे ही त्रिगुण सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगला, सांख्य दर्शन पूर्णतः बौद्धिक एवं सैद्धांतिक दर्शन है, इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे संख्या का दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है योग दर्शन, तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इस दर्शन का आधार सूत्र योग सूत्र है, जिसमें अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। इस दर्शन की मान्यता थी कि आसन एवं प्राणायाम के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती थी। अष्टांग योग कौन कौन से हैं? तो यह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नेक्स्ट है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। इन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की, जिसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क या प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करें। प्रमाण की 4 विधियां हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। इन्हें कणभुक, उलूक
तथा कश्यप नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वैशेषिक सूत्र। इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है। इनकी मान्यता थी कि 5 विशेष पदार्थ, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि से मेल से ही नई वस्तुएं बनती हैं। अगला मार्स कणाद को ही भारत में परमाणुवाद की स्थापना एवं भौतिक शास्त्र के आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र है, जबकि उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक वादरायण को माना जाता है। नेक्स्ट है कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं। इस दर्शन ने याज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया है। इस दर्शन की मान्यता थी कि वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है, इसीलिए यज्ञवाद का समर्थन किया। वेदों को नित्य एवं अपरिचय मानते हैं तथा वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। अगला है वेदांत दर्शन। तो वेदों के ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है। इस दर्शन के प्रवर्तक वादरायण को माना जाता है। उपनिषद, गीता तथा वादरायण कृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है। इनके आधार पर वेदांत की भिन्न भिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। अगला अद्वैतवाद। तो इसमें ब्रह्म का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है। इसके प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य हैं। दूसरा है द्वैतवाद। तो इसमें ब्रह्म को सगुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है। रामानुज तथा माधवाचार्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक हैं, जिनके मत क्रमशः विशिष्टाद्वैतवाद एवं द्वैतवाद कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।